तो मैंने क्या बताया, केमिकल चेंज. ओके, केमिकल चेंज इज अ टाइप ऑफ चेंज where the no new is a type of change where the new substance are formed. Like when you burn a paper, you get the black ash, and when you setting up curd, you get the curd, and which cannot be reversible. That means you cannot convert curd into milk again. You cannot convert the black ash into white paper again. So it is a irreversible process where the new substance are formed with new physical and chemical properties. Chemical and physical property का मतलब क्या है? कर्ड का टेस्ट चेंज हो जाता है ना, मतलब मिल्क कैसे रहता है, मिल्क का टेस्ट डिफरेंट रहता है, कर्ड का टेस्ट डिफरेंट रहता है, मिल्क का जो टेक्सचर है वो डिफरेंट रहता है, कर्ड का टेक्सचर डिफरेंट रहता है. दैट मीन्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई. बट अगर तुम पेपर को टीयर करते हो, लाइक ये वाला पेपर है, तो अगर मैंने इसको टीयर कर दिया तो इसमें न्यू सब्सटेंस कुछ बना नहीं, एंड यू कैन रिवर्स इट अगेन, है ना, पॉसिबिलिटी है, रिवर्स कर सकते हो इन सम केसेस में. तो फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस ऑफ फॉर्म एंड रिवर्सिबल प्रोसेस. तो ये तो कंफर्म हो गया. अब इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज इन विच रिएक्टेंट. व्हाट इज अ रिएक्टेंट? लाइक जब भी हम लोग कोई भी टू प्रोडक्ट्स को कंबाइन करते हैं या रिएक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं रिएक्टेंट. तो हमेशा जब भी हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो इस साइड हमारा रिएक्टेंट रहता है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इनटू प्रोडक्ट. तो क्या बोल रहा है? केमिकल चेंज आर केमिकल रिएक्शन आर केमिकल चेंज इन विच रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड. देखिए ये जो वर्ड है ना, मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ये थोड़ा सा अभी समझ में नहीं आएगा, हो सकता है इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड. मैं तुमको वो समझाऊंगा, बट अभी बस इतना समझो कि जो हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, दैट इज अ केमिकल चेंज इन विच रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. तो दैट इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन. बाकी इसके बारे में और डिस्कस करते हैं. अब ये है कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना. हम लोग को हर एक केमिकल रिएक्शन को वन बाय वन डिस्कस करना है प्रॉपरली. फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन, देन डीकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स. इन अ रिडॉक्स देयर इज अ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. रिडक्शन and oxidation. So both are combined together to form the redox reaction. Endothermic, exothermic, precipitation, neutralization reaction. Okay. तो केमिकल रिएक्शन को लिखने के टू वेज हैं. टू वेज टू राइट केमिकल इक्वेशन. ओके, टू वेज टू राइट केमिकल equation. First way is that word equation, and the second is a chemical equation. So what is the word equation? तो एग्जांपल बताता हूँ. छोटी क्लासेस में हम लोग करते थे, ऐसे लिखते थे ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर. बस इतना ही. ये वर्ड इक्वेशन हो गया. तो केमिकल इक्वेशन क्या है? H2 plus O2 is equal to H2O. So what is the equation? Chemical equation. Representation of chemical reaction in the form of symbol and formula. Okay, so represent करना केमिकल रिएक्शन को इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूला. तो सिंबल तो तुमने क्लास 9 में पढ़ लिया होगा, लाइक सोडियम के बारे में. सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na, क्लोरीन, वाटर, H2O, करेक्ट. एंड अदर गैसेज लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, है ना. तो ये कुछ गैसेज हैं. एंड मेटल्स जानते होगे, सोडियम मेटल है, पोटेशियम इज अ मेटल, गोल्ड
Au, सिल्वर Ag, दिस ऑल आर मेटल्स। तो मेटल्स के बारे में पता है हम लोग को, मेटल्स, नॉन मेटल्स, है ना। So two ways to write a chemical equation is that first is a word equation and second is a chemical equation। तो ये भी हम लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे फर्दर आगे बढ़ते हैं। पहले इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तो समझ में आया? नयन दिख रहा है अभी भी? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? कुछ प्रॉब्लम समझ में आया? ओके। तो वर्ड इक्वेशन हमको कोई काम नहीं है ना, वर्ड इक्वेशन का कोई काम ही नहीं है। वर्ड इक्वेशन छोटी क्लासेस में पढ़ लिए, उस समय हम लोग को सिंबल्स के बारे में नहीं पता था, सिंबल्स क्या होते हैं। बट अब हम लोग को सिंबल्स के बारे में पता है, डिफरेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड के सिंबल्स के बारे में। तो हम लोग यूज करेंगे सिंबल्स को, ना कि वर्ड्स को, ठीक है। तो एक सिंबल्स, कुछ सिंबल्स और है जो तुमको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट सिंबल्स, वो तुमको मैं बताता हूँ। तो क्या है इंपॉर्टेंट सिंबल्स? लाइक का हम लोग यूज करते हैं एस का, स्मॉल एस का, है ना। एस मतलब क्या होता है? सॉलिड। जी का यूज करते हैं, दैट मीन्स गैस। एल का यूज करते हैं, दैट मीन्स लिक्विड। समटाइम्स ए क्यू का यूज करते हैं। ए क्यू का मतलब होता है एक्वस, एक्वस, है ना। एक्वस का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच आर डिजोल्व इन वाटर, एनीथिंग which are dissolved in water, ठीक है। बट अगर डिजोल्व नहीं होगा तब उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट, पीपीटी। वैसे तो शॉर्ट फॉर्म में उसको पीपीटी बोलते हैं, पीपीटी। बट उसका सिंबल कैसे लिखते हैं? ऐसा नीचे ऐसा साइन करता है, प्रिसिपिटेट, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। एक और साइन है इसका, दैट मीन्स गैस इवॉल्व। गैस इवॉल्व मतलब गैस निकल रही है ना। इवॉल्व क्या करेंगे, ठीक है, गैस इवॉल्व। ओके। तो कुछ सिंबल्स हैं जो तुमको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट सिंबल्स। So important symbol S means solid, G means gas, L means liquid, AQ means aqueous solution, PPT means precipitate, insoluble in water। एंड अगर ऐसा साइन है इसका मतलब गैस निकल रही है। देखो गैस निकल रही है बोल रहा हूँ ना। अब अगर मैं H2 प्लस O2 लिखूंगा ना, H2 प्लस O2, तो यहाँ पे मैं इसका सिंबल वाला नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ गैस निकल नहीं रही है। गैस को हम लोग ने दोनों गैसेस को कंबाइन किया टू फॉर्म वाटर। तो जब गैस निकलती तब वहाँ हम लोग साइन लगाते, बट यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जहाँ पे हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल, कोई सा भी एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास क्या एग्जांपल है मैं उसी को बता देता हूँ। मेरे पास जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक इज अ सॉलिड, देन H2SO4 दैट इज अ एक्वस सॉल्यूशन जो डिजोल्व रहता है वाटर में, है ना। तो जिंक प्लस H2SO4, अभी रिएक्शन समझ में नहीं आएगा कि पता नहीं तुमको पता चलता भी है कि नहीं, क्या बनेगा अगर तुमसे नहीं पता तो। जिंक सल्फेट, जिंक ऑफ ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। तो जिंक सल्फेट है, ZnSO4, ये भी तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन ही होगा। एक्वस मतलब वाटर में डिजोल्व रहेगा।
डिजोल्व इन वाटर, लेकिन ये जो है वो गैस है जो निकल रही है, इवॉल्व हो रही है। तो एक क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू नो अबाउट द गैस इज अ हाइड्रोजन, बिकॉज यू कैन नॉट सी द गैस। अदर थिंग्स को तुम एक बार देख सकते हो, बिकॉज ऑफ देयर कलर एंड देयर टेक्सचर यू कैन फाइंड व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे आर, बट if the gas are evolved you cannot see that what type of gas is evolved at that time. So this can be done only by some observation से तुम पता कर सकते हो। लाइक किस टाइप के ऑब्जर्वेशन से, मैं तुमको बताता हूँ, कुछ ऑब्जर्वेशन भी बताता हूँ, बट यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में तुम क्या करोगे, इसको बर्न करोगे, ठीक है। इसके पास बर्निंग कैंडल लेके जाओगे, बर्निंग कैंडल, और बर्निंग कैंडल जैसे लेके जाओगे ना, इट गिव्स पॉप साउंड। ओके, कैसा साउंड देगा, पॉप, जैसे वो फटाका नहीं आता पॉप पॉप वाला, चाइनीज वाला, जैसे फोड़ते हैं फटले फुटता है, तो वैसे ही सेम टू सेम साउंड देगा, पॉप साउंड। तो इट गिव्स द पॉप साउंड, दैट मीन्स द गैस इज हाइड्रोजन, गैस इज हाइड्रोजन। अगर नहीं दिया, नहीं बर्न हुआ, दैट मीन्स इट इज नॉट हाइड्रोजन, बट हाइड्रोजन रिलीज होगा। तो इस तरीके से लिखते हैं, जहां पे दिस पार्ट इज अ रिएक्टेंट एंड दिस पार्ट इज अ प्रोडक्ट। ओके, देखो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिससे हमको पता चलता है कि रिएक्शन हो रहा है। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं, ऑब्जर्वेशन इन केमिकल रिएक्शन। तो देखते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन, लाइक क्या हो सकता है, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर बहुत इजी एग्जांपल है। चेंज इन कलर का एक मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे घर में हल्दी होगा, टर्मरिक, है ना, अब उसमें तुम डाल देना वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। वैसे टर्मरिक तो येलो कलर का रहता है, वॉशिंग सोडा व्हाइट कलर का रहेगा, ठीक, लेकिन दोनों कंबाइन होकर ना रेड कलर फॉर्म करेंगे, चेक करना। दैट मीन्स कलर चेंज हुआ, तो केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, जो जो मैं तुमको केमिकल रिएक्शन बता रहा हूँ तुम घर में कर सकते हो, ये टर्मरिक का वॉशिंग पाउडर के साथ। और चेंज इन टेम्परेचर में क्या करना, एक ग्लास लेना, ग्लास में ज़्यादा पानी मत लेना, और जो ग्लास का जो वाटर रहेगा उसका टेम्परेचर क्या रखना, मतलब गर्म मत रखना, बट ऐसे रखना कि ठंडा ना हो। अब उसमें क्या डालोगे, ग्लूकोज, ग्लूकोज जो आता है ना, ग्लूकॉन डी, उसको डाल देना, 2 चम्मच डाल देना, और फिर टच करके देखना ग्लास को, तो ये क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाता है। इसका मतलब इस टेम्परेचर चेंज हुआ, तो देयर इज सम केमिकल रिएक्शन हैपन हियर। गैस इवॉल्व, गैस निकलती है, गैस इवॉल्व, कैसे पता चलेगा गैस इवॉल्व हो रही है। तो अब इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, मतलब कर तो सकते हो लेकिन घर में कुछ नहीं कर सकते। एक काम कर सकते हो, तुम ना एक ग्लास लेना, वाटर डालना उसमें, ठीक है, एक तरफ नींबू डालना, लाइम, लेमन, सॉरी लेमन, लाइम बोल रहा हूँ, चूना, चूना ही डालना है, लेमन डालना है, लेमन, लेमन, और दूसरी तरफ से तुम डाल देना बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो देखना उसमें से बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो एक गैस इवॉल्व का है। वो बबल जो होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2। ये सब चीज़ें मैं तुमको बाद में बताऊंगा एक एक करके, बट अभी क्या है ना, तुमको समझ में ना आएगा तो कुछ चल जाएगा, बट तुमको बस आइडिया बता रहा था कि तुम पता कर सकते हो एट योर होम। तो ये थर्ड वाला तो हो गया गैस इवॉल्व। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट मतलब बताया था, एनीथिंग विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड प्रिसिपिटेट। अगर प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा तो दैट मीन्स देयर इज अ केमिकल चेंज। एंड लास्ट इज अ चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट चेंज होता है, लाइक जैसे मिल्क तो क्या रहता है, मिल्क रहता है लिक्विड, मिल्क रहता है लिक्विड, अगर तुम उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देते हो इट बिकम्स सेमी सॉलिड। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन,
कितने ऑब्जर्वेशन हैं? 5 ऑब्जर्वेशन हैं जो तुमको ध्यान में रखने हैं। अगर तुमने ऑब्जर्व किया कोई भी एक, दैट मीन्स देयर इज अ केमिकल चेंज। ये बताओ, रिपनिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है? रिपनिंग ऑफ फूड फ्रूट, मैम बताओ, फूड का जो पकना है, द रिपनिंग ऑफ फूड इज अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज, करेक्ट। बिकॉज तुम वापस फ्रूट को जब रिपन हो जाता है तो पक जाएगा, देन उसको वापस तुम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना? तो दैट टाइप ऑफ चेंज इज अ केमिकल चेंज। अब देखो इसको मैं, ये ऑब्जर्वेशन से याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है, ऑब्जर्वेशन पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकता है केमिकल रिएक्शन की, बट मैं अभी डेफिनेशन रब नहीं कर रहा हूँ बिकॉज जो मैंने रेड पार्ट कवर किया है उसको मेरे को समझाना है आगे भी। तो अभी आगे फर्दर बढ़ते हैं, अभी मैं इसको रब कर लूँ। तो हम लोग ने देख लिया व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन। So there is two types of chemical equation. Chemical equation. There is two types of chemical equation. First is a balanced, and second is a unbalanced. तो अगर मैं अनबैलेंस की बात करता हूँ, लाइक H2 plus O2 is equal to H2O, तो ये अनबैलेंस है। अब अगर इसी को बैलेंस कर देते हैं, H2 plus O2 is equal to H2O, तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे कर लेंगे? यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बैलेंस हो गया। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे बैलेंस करते हैं। बट अनबैलेंस को और क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। Unbalanced chemical equation is called skeletal chemical equation. So why we need to balance a chemical equation? Because of the conservation of mass, by law of conservation of mass. तो बहुत सिंपल सा जो स्टेटमेंट है ना, mass can neither be created nor destroyed, only converted into one form to another form. तो वो जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तुम ऐसे बोल सकते हो, द टोटल मास ऑफ द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन is equal to the total mass of reactant, है ना? टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे H2 plus O2 is equal to H2O बन रहा है, तो ये जो है वो रिएक्टेंट है, और ये क्या है? प्रोडक्ट। ठीक, लेट्स ये ले लेते हैं कि 12 ग्राम है और ये क्या है? 6 ग्राम है। तो ये जो वाटर बनेगा वो कितना बनेगा? 18 ग्राम बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन 12 ग्राम है, ऑक्सीजन
6 ग्राम है, तो तुम्हारा वाटर कितना बनेगा 18 ग्राम। तो यही बोल रहा है द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट which participate in the reaction, which participate in the reaction। तो दोनों का जो मास होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, तो क्या मतलब है कि जितना मैंने क्या लिया, रिएक्टेंट लिया, तो जब मैं केमिकल रिएक्शन करूंगा तो जो मेरा प्रोडक्ट मिलेगा, जो दोनों का मास होगा, वो दोनों का मास क्या होगा, इक्वल होगा। द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। So this is the law of conservation of mass, and because of that we have to balance any chemical equation। इसीलिए हम लोग को किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट कि बैलेंस करते कैसे हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों साइड एटम्स रहते हैं, है ना, दोनों साइड एटम्स रहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। हमारे पास दो मेथड है बैलेंस करने का। एक है हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड जो तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, और एक है एक सिंपल मेथड भी है। ठीक है, तो दोनों मेथड मैं डिस्कस कर दूंगा। मेरे पास कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, उसको बैलेंस करेंगे, बट उसके पहले कुछ रूल समझ लेते हैं ना। मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं बैलेंस करूंगा, पहले रूल्स समझ लेते हैं कि रूल्स क्या है। तो रूल समझना है तुमको, अगर तुम हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हो तो क्या रूल्स है। फर्स्ट, बैलेंस पॉली एटॉमिक आयन। व्हाट इज अ पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक का मतलब क्या होता है, लाइक SO4 SO2 सॉरी SO2 याद होगा, SO2 2 माइनस, NO3 माइनस, OH माइनस, है ना, PO4 3 प्लस होता है, 3 प्लस होता है यहाँ तक, H3PO4 3 प्लस होना चाहिए, तो PO4 3 प्लस। तो ये तुम्हारा पॉलीएटॉमिक आयन तुमको कहीं भी तुम्हारी बुक में मिल जाएगा। तो फर्स्ट बैलेंस पॉलीएटॉमिक आयन, इफ दे आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड। इसका मतलब अगर दो, ये जो तभी बैलेंस पहले करेंगे इसको, अगर कहीं पे मिलता है तो पहले इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, लेकिन कब बैलेंस करेंगे, जैसे SO4 भी मिल गया, ठीक है, SO2 जो नहीं होगा, SO4 2 माइनस होगा, सॉरी SO4 2 माइनस। ठीक है, तो इसको पहले बैलेंस करेंगे, और CO3 भी रहता है, CO3 2 माइनस रहता है, तो इसको बैलेंस करेंगे पहले। इफ दे आर प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड मतलब दो साइड रहता है ना, इस साइड रिएक्टेंट रहता है, ऑन दिस साइड आर रिएक्टेंट, ऑन दिस साइड आर प्रोडक्ट। ठीक, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो अगर दोनों साइड प्रेजेंट है, इस साइड प्रेजेंट है, इस साइड प्रेजेंट है, दैट मीन्स फिर उसको क्या बोलेंगे, मतलब उसको फर्स्ट बैलेंस करेंगे। दैट मीन्स तो सेकंड किसको बैलेंस करेंगे, मेटल्स, फिर थर्ड नॉन मेटल, एंड फिर फोर्थ हाइड्रोजन को, एंड लास्ट में किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। तो ये रूल याद रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो चलो एक बनाते हैं। मेरे पास एक केमिकल इक्वेशन है, पहले से बैलेंस दिख रहा है मेरे को, तो ये वाला बैलेंस नहीं है, इसको बनाते हैं। NaOH plus H2SO4 is equal to Na2SO4 plus,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस H2SO4, एसिड, बेस एंड एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट Na2SO4, सोडियम सल्फेट एंड और क्या वाटर फॉर्म करेंगे H2O। तो ये होना चाहिए केमिकल इक्वेशन करेक्ट। अब इसको बैलेंस करना है तो मैं तुमको हीट एंड ट्रायल मेथड बता रहा हूँ ना, तो हीट एंड ट्रायल मेथड बनाने के लिए हम लोग को एक क्या बनाना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक, बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में 3 कॉलम्स बनाना है और फिर फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा तुम्हारा, सिंबल, फिर सेकेंड कॉलम रहेगा रिएक्टेंट एंड द लास्ट कॉलम इज प्रोडक्ट R&P। ठीक, अब देखो सिंबल देखते हैं। पहले क्या लेना है, पॉलीटॉमिक आयन, कोई है क्या पॉलीटॉमिक आयन, देखो यहाँ SO4 है, यहाँ भी SO4 है, दोनों साइड SO4 है, तो मैं SO4 को पहले ले लूंगा। ठीक है, पहले लेंगे SO4 को। अब देखते हैं कि क्या है SO4 में, दोनों साइड 1 1 है, यहाँ भी 1 SO4 है, ऐसे तो नहीं कि SO4 2 करके तो नहीं लिखा है मैंने कहीं पे, सिर्फ SO4 ही लिखा है। दैट मीन्स यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, एक SO4 है, एक SO4 यहाँ पे। फिर उसके बाद सोडियम लेते हैं, सोडियम देखते हैं, सोडियम इस साइड क्या है, रिएक्टेंट साइड, इस साइड रिएक्टेंट साइड 1 है, तो ऐसे लिखते हैं पहले 1 1 एंड सोडियम यहाँ पे 1 है, बट यहाँ पे Na2 है, Na2, तो यहाँ पे 2 है। अब क्या करें बताओ भाई, अब एक ही काम कर सकते हैं कि 1 को 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1 को 2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई किस साइड कर रहा हूँ, देखो ऐसे, देखो ऐसा देखा करो, है ना, कहाँ करना है, रिएक्टेंट में सोडियम ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड विद सोडियम, रिएक्टेंट साइड ये है, सोडियम ये है, तो सोडियम के साथ ऐसा है तो ऐसे बीच में मत कर देना, मतलब ऐसे मत कर देना Na मल्टीप्लाई 2, वो रॉन्ग हो जाएगा। देखिए एक बात समझ लो कि ये अब ब्रेक नहीं हो सकता, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, NaOH अगर मल्टीप्लाई करना है तो फ्रंट में लिखना पड़ेगा, कहाँ लिखना पड़ेगा, उसके फ्रंट में, ये ऐसा फ्रंट में। ठीक, अब क्या लेंगे, अब हाइड्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन देखते हैं इस साइड कितना है, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है, बट इसके फ्रंट में क्या लगा हुआ है 2, तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, है ना, इस पार्ट में 2 हाइड्रोजन हो गए, 2H। ठीक है, समझ में आ रहा है, H यहाँ पे तो फ्रंट में 2, यहाँ H2 तो पहले से ही, मतलब यहाँ भी 2H है, तो 2H कितना हो जाएगा 4, इस साइड से लेकिन ऑनली 2 है, 2 को कैसे 4 में कन्वर्ट करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे से फ्रंट में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, अब ऑक्सीजन देखते हैं, ध्यान रखना ऑक्सीजन इसमें मत देखना, क्यों, क्योंकि मैंने SO4 को तो अलग से ले लिया था, पॉलीएटॉमिक आयन था, मैंने बोला था ना फर्स्ट बैलेंस पॉलीएटॉमिक आयन, तो मैंने इसको फर्स्ट ले लिया था, तो तुम इसको मत लेना, ऑक्सीजन को, इधर वाले ऑक्सीजन को लेना। ऑक्सीजन के फ्रंट में क्या है 2, तो यहाँ पे कितना है, ओनली 2 है, और यहाँ भी इसके फ्रंट में 2 है, तो ये बैलेंस है पहले से, तो ये बैलेंस हो गया, इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं एक और समझाता हूँ कैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में मेन बैलेंसिंग ही है। स्क्रीनशॉट ले लो तुम, फिर मैं तुमको एक और इक्वेशन को बैलेंस करके बताता हूँ। ओके, अब देखो ये तो रूल भी तुमको अब पता चल गया, अब रूल भी मैं रब कर देता हूँ, केस मेरे को थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। एक और केमिकल इक्वेशन है मेरे पास HNO3, HNO3 मीन्स हाइड्रोजन नाइट्रेट, देन CaOH2,
अच्छा एक चीज और ध्यान रखना ना, बताता हूँ। लाइन मतलब तो जानते हो, लाइन मीन्स क्या होता है, चुना। ये 3 फॉर्म्स में रहता है, एक CaO, एक CaCO3 एंड एक CaOH2। तो बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, एंड इसको कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर कॉमन नेम बोलोगे तो इसको स्लैक्ड लाइन बोलते हैं, स्लैक्ड लाइन। और जो ऊपर वाला है ना, इसको बोलते हैं क्विक लाइन। एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड लाइमस्टोन। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी जो हम लोग कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। HNO3 प्लस CaOH2, आगे क्या है, CaNO3 प्लस H2O। ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो सिंपल सा वही, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, टेबल बनाते हैं। 3 कॉलम, सिंबल, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। पहले क्या लें, पहले लेंगे कैल्शियम। कैल्शियम इज अ मेटल, कैल्शियम पहले लेंगे। यहाँ पे कोई पॉलीटॉमिक आयन नहीं है। OH इज अ पॉलीटॉमिक आयन, NO3 इज अ पॉलीटॉमिक आयन, बट तब तक नहीं लेना है व्हेन दे आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड। OH इस साइड है, इस साइड नहीं है। NO3 इस साइड है, इस साइड है, इधर भी है, हाँ NO3 इस साइड भी है। तो क्या करें, NO3 को पहले ले लेते हैं। NO3 को पहले ले लेते हैं। NO3 कितना है, इस साइड 1 और इस साइड कितना है 2। तो कैसे बैलेंस करूं, रूल पता है ना, कि अगर पॉलीटॉमिक आयन दोनों साइड है तो लेना है, दोनों साइड है, NO3 इधर भी है। यहाँ कितना है 2। अब इसको 2 में कन्वर्ट करने के लिए 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये 2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, देन उसके बाद अब क्या लेना है, कैल्शियम। कैल्शियम इज अ मेटल, कैल्शियम इस साइड 1 है और इस साइड भी क्या है, 1 है, पहले से बैलेंस है। NO3 मैंने ले लिया, NO3 कंप्लीट हो गया। Ca मैंने ले लिया, Ca कंप्लीट हो गया। अब क्या लें, अब हाइड्रोजन लेंगे। देखो OH को नहीं ले सकते ना, पॉलीटॉमिक आयन है, पॉलीटॉमिक आयन, बिकॉज OH इस साइड तो है बट अदर साइड नहीं है। OH को कैसे लूंगा, O एंड H को सेपरेटली लेना है, डिफरेंट है ना, इंडिविजुअली काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखो कितना है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई H, 2H, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4। तो इस साइड 4 हाइड्रोजन है। इस साइड देखो कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है ओनली। अब 2 को 4 में कन्वर्ट करने का क्या वे है, बाय मल्टीप्लाई 2। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को ऑन द प्रोडक्ट साइड, इसके फ्रंट में मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, लास्ट बचा ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन 3 है ना यहाँ पे, O3। अच्छा हाँ, ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, बिकॉज मैंने इसको NO3 ले लिया था, तो अब इसको जाने दो, ये वाला ऑक्सीजन लेना है। तो 2 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन है, 2O मतलब 2 ऑक्सीजन। ये वाला नहीं लेना है ऑक्सीजन, बिकॉज NO3 मैंने अलग से सेपरेटली ले लिया था। तो O बचा, O के फ्रंट में क्या है, 2, तो ये बैलेंस हो गया, ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। तो ये है हीट एंड ट्रायल मेथड, इजी मेथड है। बट कुछ क्वेश्चन हीट एंड ट्रायल से बनते नहीं है, थोड़े से टफ होते हैं क्वेश्चन, तो हीट एंड ट्रायल से बन नहीं पाते।
देखो बैलेंसिंग का जो सेकंड मेथड है वो मैं फिर कभी डिस्कस कर दूंगा। अभी हम लोग ना टाइप्स एक बार देख लेते हैं कि अगर हो सकता है जल्दी जल्दी टाइप्स हो जाए। टाइम मेरे पास अभी ज़्यादा है नहीं, टाइप्स देख लेते हैं। बैलेंसिंग ट्राई करके देखना, जैसे मैं बताया हूँ रूल्स के थ्रू। नहीं बनेगा तो और बताएंगे अभी। लेकिन बैलेंसिंग के लिए ना तुम जैसे मैं शॉर्टकट रूल तो उसमें मैंने डाला नहीं है, बट यूट्यूब चैनल में भी जाके देख सकते हो। मैथ हैबिट एकेडमी सर्च करना, तो उसमें तुमको केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग मिल जाएगा। अगर तुमसे नहीं बन रहा है तो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देख लेना, सर्च करके देख लेना यूट्यूब में, तुमको मिल जाएगा। उसमें मैं डाल के रखा था। और बाकी अगर शॉर्टकट वाला चाहिए तो मैं देखता हूँ, उसके लिए भी सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए अलग से वीडियो डाल दूंगा। मैं यूट्यूब में प्राइवेट नहीं डाल, सॉरी प्राइवेट बोल रहा हूँ, पब्लिकली इसको पब्लिश नहीं करता। जिसको लिंक सेंड करता हूँ बस उसी को देखने का अलाउ रहता है। तो मैंने लिंक सेंड किया था तुमको जैसे पेज का, तो और कोई इसको नहीं देख सकता बिना लिंक के। देखो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में सबसे फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन में नहीं जाते, इतना समझते हैं कि जब टू प्रोडक्ट कंबाइन होके, सॉरी टू रिएक्टेंट कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये प्रोडक्ट हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं, एलिमेंट प्लस एलिमेंट, और बनाएंगे तो कंपाउंड ही ऑलवेज। तो एलिमेंट क्या ले लेते हैं, H2, एन एलिमेंट O2, तो इट फॉर्म H2O। और भी कुछ लिया जा सकता है लाइक H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। तो ये एलिमेंट एलिमेंट का है, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड, प्रोडक्ट कंपाउंड प्लस कंपाउंड, कंपाउंड प्लस कंपाउंड विथ कंपाउंड। याद रखना प्रोडक्ट ऑलवेज कंपाउंड ही रहेगा। जैसे NH3 प्लस HCl is equal to NH4Cl. NH3 means ammonia. When ammonia react with hydrochloric acid, it forms NH4Cl. Okay, NH3 plus HCl it gives NH4Cl. तो ये कंपाउंड कंपाउंड है, टू कंपाउंड कंबाइन टुगेदर फॉर्म सिंगल कंपाउंड। एक और बताता हूँ, एलिमेंट प्लस कंपाउंड प्लस एलिमेंट, कंपाउंड प्लस एलिमेंट एंड प्रोडक्ट इज कंपाउंड। देखते हैं कंपाउंड हमारे पास क्या है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बैलेंस नहीं है ना, अनबैलेंस है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। कोई भी चीज को अनबैलेंस नहीं रखते, ठीक है, कोई भी इक्वेशन अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करके जल्दी से बैलेंस कर देता हूँ। 2, ये तो पहले से बैलेंस है, मैंने 2HCl लिख दिया था। और यहाँ पे भी बैलेंस है, ये पहले से बैलेंस है, तो ये तीनों बैलेंस हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड, कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ O2, इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 4, और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, बैलेंस हो जाएगा। तो ये तीनों जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वेयर द 2 एलिमेंट और 2 कंपाउंड और 1 कंपाउंड एंड 1 एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द सिंगल प्रोडक्ट। याद रखना प्रोडक्ट सिर्फ सिंगल होगा, 2 प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बाइन, कंबाइन मीन्स 2 डिफरेंट थिंग्स को कंबाइन करके न्यू प्रोडक्ट बनाएगा, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। मैं सेकेंड बताता हूँ, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत इजी है कॉम्बिनेशन। स्टार्टिंग के जो 4 है वो तुमने पहले ही पढ़ चुका है, मतलब क्लास 10th में नहीं, छोटी क्लासेस में, क्लास 6 7 8 में 3 टाइप के पहले ही पढ़ चुके। 9th में तो केमिकल इक्वेशन था ही नहीं।
ठीक है, तो अब स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, तो मैं डिकम्पोजिशन स्टार्ट करता हूँ। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज मीन्स ब्रेक, टू कंपाउंड्स को ब्रेक। अच्छा हाँ, मैं ये बताने वाला था मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है। ठीक, इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद पहले तो मेकिंग समझ लेते हैं। मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है, जब मेक होता है तो क्या होता है। लाइक H2 एंड O2 के बारे में बात करते हैं। ये दोनों कंबाइन होते हैं। एक्चुअली क्यों कंबाइन होते हैं, बिकॉज H इज पॉजिटिव एंड O इज निगेटिव, O2 इज निगेटिव, H प्लस एंड O2 माइनस, ऐसा रहता है एक्चुअल साइन O2 माइनस एंड H प्लस। अब पता है ना, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, so they will attract each other and because of that they form H2O। ये जो फॉर्म हो रहा है जिस टाइप ऑफ बॉन्ड को क्या बोलते हैं, वैसे यहाँ पे आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ये तुम अभी आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे, व्हाट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड, व्हाट इज अ आयनिक बॉन्ड। अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करते, इसमें टाइम नहीं है। बस इतना समझ लेना कि दोनों आयंस कंबाइन होके, आयंस नहीं है बट टू एलिमेंट्स कंबाइन होके क्या फॉर्म कर रहे हैं, H2। और कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। लाइक NaCl का याद होगा, Na and Cl। Na क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज गेन बाय क्लोरीन। कितने बार मैं तुमको ये सोडियम एंड क्लोरीन वाला बता चुका हूँ। When sodium lose 1 electron, chlorine gives this electron, Na becomes positive and Cl becomes negative and they form NaCl। ऐसे ही होता है कि नहीं, Na plus Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव बिकम NaCl। इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। दोनों में बॉन्ड बन रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट दे फॉर्म द न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं ना, इसीलिए बोलते हैं मेकिंग ऑफ बॉन्ड। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स अब देखेंगे डिकम्पोजिशन में, जहाँ पे ब्रेक करते हैं। जो काम हम लोग कॉम्बिनेशन में करे थे, जस्ट उसका अपोजिट करेंगे इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जल्दी से देखते हैं क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। देखो एक चीज समझना, मैं बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ। ये मेरे पास पेपर है, ठीक है, ये मेरे पास पेपर है और मेरे को इसको ब्रेक करना है, ठीक है, ब्रेक करना है, टीयर करना है, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो क्या करूंगा, मैं फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, फोर्स मेरे को लगाना पड़ेगा, है ना। विदाउट अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स ये 2 पार्ट्स में कन्वर्ट नहीं होगा, सही है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, एनर्जी। वो एनर्जी किस फॉर्म में मिल सकती है, 3 फॉर्म्स मिल सकती है। इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जिसको बोलते हैं फोटो, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसको बोलते हैं थर्मल, है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। सिंगल रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट होगा, वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, लाइट वाला बताता हूँ। इसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, ये AgCl है, सिल्वर क्लोराइड। अगर इसको मैं सनलाइट में रख देता हूँ, क्योंकि सनलाइट में क्या रहता है, लाइट रहती है। लाइट मतलब फोटो मीन्स लाइट। एंड ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Ag प्लस Cl2, सिल्वर एंड क्लोरीन गैस में सेपरेट आउट हो जाता है, ठीक। तो ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज हो गया। सेकेंड इलेक्ट्रोलिटिक में देखते हैं, जैसे वाटर है, वाटर में अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे, देन इट कंबाइन इनटू H2 प्लस O2, H2 एंड O2 में सेपरेट हो जाएगा। और देखो मैंने इसमें इसका साइन क्यों लगाया है, यहाँ क्लोरीन में भी ऐसे साइन लगाना चाहिए था मेरे को, क्योंकि ये गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। नहीं देखो, जब तुम क्या बोलते हैं, एडिशन नहीं कर सकते इसमें। जब बैलेंस करते हैं एडिशन नहीं करते, सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब उसके बारे में भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, बस मल्टीप्लाई करना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ऐड वैड मत करना, ऐड सब्सट्रैक्ट मत करना। जब तुम बैलेंस करते हो तो सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ नहीं करते। डिकम्पोजिशन फोटोलिटिक बता दिया, जहाँ सनलाइट यूज हो रही है, लाइट। इलेक्ट्रोलिटिक, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। एंड थर्ड वन क्या है, थर्मोलिटिक।
थर्मोलिटिक, जहाँ पे हम लोग हीट यूज करेंगे। अभी हीट कहाँ यूज करते हैं भाई? थर्मोलिटिक का क्या एग्जांपल हो सकता है जहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट? 2 पार्ट्स में डिवाइड विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट। याद आ नहीं रहा है। एक दिया हुआ है मरकरी ऑक्साइड HgO। HgO को अगर तुम हीट करोगे तो मरकरी एंड ऑक्सीजन क्या हो जाता है? सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है थर्मोलिटिक का। मरकरी है ना, ये मरकरी ऑक्साइड है ना, इसको एमलगम भी बोलते हैं। बाद में पढ़ेंगे सब चीज। अभी क्या है, सिर्फ समझना है तुमको कि यहाँ पे HgO हीट के प्रेजेंस में Hg+O2, Hg मतलब मरकरी। मरकरी तो जानते होगे ना, मरकरी पारा जो उसमें रहता है थर्मोमीटर में। तो ये हो गया। अब तुमको समझ में आ गया होगा मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और यहाँ पे उसके पहले वाले में मेक हो रहे थे। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलो जल्दी से सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट भी कर लेंगे, टाइम नहीं है ज़्यादा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो मैं तुमको डिस्प्लेसमेंट बताता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट बताने के पहले तुमको क्या पता होना चाहिए? तुमको पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए, है ना। तो कुछ एक तरीका बताया था रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का। क्या तरीका था वो? केदारनाथ का माली, ऐसे कुछ बताया था ना, हिंदी वाला वर्जन। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पीवी पकाता है, हाई कोर्ट है। आप में क्या होता है? वो आम आदमी पार्टी है ना, AAP। तो AG AU एंड PT। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज। तो पहले तो K2 H जाएगा, देन फिर और नीचे जाएगा। तो सबसे हाई रिएक्टिव कौन होता है? पोटेशियम एंड सोडियम। सबसे लो रिएक्टिव सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये तीनों सबसे कम क्या रहते हैं? रिएक्टिव। और सबसे मोर रिएक्टिव पोटेशियम एंड सोडियम। तो रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि जब हम लोग 2 सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, 2 सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन 1 प्लस सॉल्यूशन 2, ठीक है, नहीं सॉल्यूशन 1 नहीं, सॉल्यूशन तो एक ही रहता है और एक रहता है एक एलिमेंट। तो क्या करता है ये जो एलिमेंट है, दिस एलिमेंट इज डिस्प्लेस द आयन which are present in this solution if they are more reactive। अगर वो ज्यादा रिएक्टिव होगा तो डिस्प्लेस कर देगा। कुछ ऐसे समझते हैं कि अगर A का रिएक्शन मैंने BC से किया, है ना, A का रिएक्शन अगर BC से किया एंड इफ A इज मोर रिएक्टिव देन B, तो A जो है वो B का प्लेस ले लेगा। तो क्या बन जाएगा? AC और B क्या हो जाएगा? सेपरेट आउट हो जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया था जिंक प्लस H2SO4। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो नीचे है और जिंक ऊपर है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो जिंक इसका प्लेस ले लेगा। तो क्या बनाएगा? ये जिंक सल्फेट बनाएगा और H2 क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस करना। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। एक और ले सकते हैं कॉपर प्लस AgNO3। ये बैलेंस है, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, पहले से बैलेंस है। AgNO3 ये क्या चीज है? ये कॉपर है और ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट।
अब ये कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, कॉपर ऊपर है सिल्वर नीचे है, देख रहे हो कॉपर, तो उसको डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस तभी करेगा ना जब इट इज मोर रिएक्टिव, तो क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा CuNO3 2, और ये जो Ag है ना वो सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेना इसमें बैलेंस कैसे करना है, बैलेंस कर लेना, इसको मैं सारे बता दिया हूँ, बैलेंस नहीं बताया तो कर लेना, बहुत इजी है। ठीक है, बैलेंस करना पड़ेगा बस ना, तो बैलेंस तुमको करना पड़ेगा। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन यू डिस्प्लेस ion from its solution by the element which are more reactive. So A is more reactive than B, so it takes the place of B. More reactive element is displace the less reactive element from its compound or solution. दो रिएक्शन मैंने बता दिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है ना ये, ओनली डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं। ओके, तो अभी मेरे पास आज